हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल आप सभी का एडवांस लर्नर्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं राहुल जायसवाल आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के आज सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछे जाएंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास इससे जुड़े हुई जितनी भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कराऊं, उनके वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड होता है? ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। और ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल हो, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हमारी होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर जो साइड होती है उसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? हाइट। और जो थर्ड साइड हमारी बचती है उसको हम बेस कहते हैं। अगर थीटा की पोजीशन चेंज कर दी जाए, थीटा की पोजीशन चेंज करके अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी? थीटा के सामने ये वाली साइड होगी, तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और तब जो थर्ड साइड हमारी ये वाली बचेगी, ये कौन सी हो जाएगी? ये बेस हो जाएगी। अच्छा, इससे जुड़ी एक थ्योरम स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो जैसे हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, बी और सी, तो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम की इस ट्रायंगल से वैल्यू पुट करनी हो तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारा? बी सी हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? बी सी स्क्वायर। और बेस की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो हमारी थ्योरम होती है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं जिनके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में बात करनी होती है। तो जो साइन थीटा हमारा होता है, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा का रेशियो हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। और कोसेक थीटा का रेशियो हमारा होता है हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस। और कॉट थीटा का रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो होते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी होती है। तो ये जो 6 रेशियोज हैं इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है? पी अपॉन HHB। अब इसमें जो PBP अपॉन HHB है स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टर्म दे रखा है P अपान H, ये जो P अपान H होता है ये साइन थीटा का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? साइन थीटा का रेशियो होता है। और ये जो B अपान H है ये हमारा कॉस थीटा का रेशियो होता है। और जो P अपान B थर्ड रेशियो दे रखा है ये हमारा
tan थीटा का रेशियो होता है। अगर इसी को उल्टा कर दें तो हमारा जो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मिलता है ये कोसेक थीटा का रेशियो होता है। और अगर हम बेस अपान हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस अपान बेस की बात करें तो सेक थीटा का रेशियो होता है। और बेस अपान परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हमारा कॉट थीटा का रेशियो होता है। तो ये 6 रेशियोज के बारे में बात होती है। और साइन थीटा कोसेक थीटा में एक रिलेशन होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा। और टेन थीटा का रेशियो होता है 1 अपान कॉट थीटा। तो ये कुछ रिलेशन होते हैं और इनसे जुड़े अभी कुछ और रिलेशंस के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले हम इस इतने कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके बारे में इससे आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जो आपने पढ़ रखी होगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सब से जुड़े कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरीके से कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और अगले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, cos A इक्वल्स टू 4/5। और ये जो cos A इक्वल्स टू 4/5 दे रखा है, तब हमसे कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड tan A। क्या दे रखा है? cos A इक्वल्स टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड tan A। अब हमसे कहते हैं cos A की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5 और साइन A का वैल्यू हमें फाइंड करना है और किसका वैल्यू फाइंड करना है? tan A का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम sin A का वैल्यू फाइंड करेंगे और tan A का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम cos A की वैल्यू जो दे रखी है उसको लिखते हैं cos A इक्वल्स टू 4/5। और स्टूडेंट्स हमें पता है cos A का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? cos A का रेशियो हमारा होता है, अभी हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, PBP/HHB, जिसमें ये जो सेकंड टर्म होता है ये हमारा cos का रेशियो होता है। और ये जो cos का रेशियो होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी cos का रेशियो हमारा क्या हो गया? बेस अपान हाइपोटेनस। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किस पर बेस होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा हमारा कहाँ पर है? A। तो यानी A को छोड़ के बाकी B और C किसी को भी हम 90 डिग्री के एंगल पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम B लिख देते हैं और A को यहाँ पे लिख देते हैं थीटा की जगह पर और C को इधर लिख देते हैं। अब देखिए cos A इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4, यानी बेस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। और हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हाइपोटेनस की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 5 पुट कर सकते हैं। अब हमें देखिए बेस की वैल्यू पता है और हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, लेकिन परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब हम परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमने अभी आपको बताया था एक थ्योरम, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस हमारा दे रखा है AC यानी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना दे रखा है? AB यानी 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मींस BC स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। यहां से हम BC का वैल्यू फाइंड करें तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 25 माइनस 16 यानी कितना मिल जाएगा? 9। तो यहां से हम BC का वैल्यू फाइंड करेंगे तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा?
√9 और √9 को सॉल्व करेंगे तो BC का लेंथ हमें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। BC का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो BC का वैल्यू हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, हमको देखिए अब इस ट्रायंगल में हमको 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर, और तीनों की वैल्यूज हमें पता है। अब हम बात करेंगे किसकी, साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, tan A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन A का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी इस ट्रिक में साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या होती है, साइन A का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूस। अब देखिए थीटा यहाँ है A की जगह पर, और जब थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 3, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो यानी हमारा हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 5। तो साइन A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा कितना, साइन A का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3/5। अब tan A की बात करें तो tan A का वैल्यू क्या होगा, tan A का रेशियो देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम उसी तरीके से थीटा यहाँ पे है और थीटा की पोजीशन से सामने वाली साइड जो होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 3 हो गया, और बेस क्या है 4, यानी tan A का रेशियो हमको क्या मिल गया 3/4। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन कि कोई एक रेशियो आपको दे रखा है, उससे रिलेटेड अदर रेशियोज आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में cos A दे रखा था, किसी क्वेश्चन में sin A की वैल्यू दे रखी हो और अदर कोई रेशियो पूछा जाना हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू A/B, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू A/B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इस बार क्या है, इस बार हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और cos थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई। सेम उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा हमें दे रखा है A/B। अब A/B को हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का रेशियो हम जानते हैं, PB/HHB से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यानी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की जगह पे हम थीटा लिख देते हैं और किसी भी ट्रायंगल में ABC नेमिंग कर देते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी A और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता है, इस वाली वैल्यू को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें भी सेम काम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है, B स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस हमें नहीं पता है, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, A स्क्वायर। सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो AC का लेंथ फाइंड कर लें, AC स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर इस डायरेक्शन से इस वाली साइड में आएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस में A स्क्वायर दे रखा था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ से AC की लेंथ फाइंड कर लें तो स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी AC का लेंथ हमें मिल गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब हमसे कहते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करनी,
कॉस थीटा की। अब जब हमें इस ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज पता है तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर हम बेस अपान हाइपोटेन्यूस इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो बेस कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अपान हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस बी हो गया। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी, जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था उस टाइप से पूछा जाता है, और कभी कभी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट दे दिया जाता है, उससे हमें सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की, उनसे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। देखिए क्या दे रखा है, कह रहे हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मीन्स साइन अल्फा की वैल्यू हमें 1/2 दे रखी है और कॉस बीटा की वैल्यू भी हमें 1/2 दे रखी है। तब हमसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहले हम उन वैल्यूज को लिखते हैं। साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना, 1/2 और कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना, 1/2। अब हमें पता ये होना चाहिए कि साइन में कितने थीटा की वैल्यू, साइन में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि साइन में 30 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो हम 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं और यहां से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर हम बीटा की बात करें तो कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू, कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो कॉस में जब 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो यहां से हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। अब देखिए हमसे कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा कितना दे रखा है 30 डिग्री और बीटा कितना आया था 60 डिग्री। इनको सॉल्व कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया 90 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए साइन थीटा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। यानी हमें एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। तब हमें सॉल्व करके लाना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो हमें गिवन है उसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे और जो दे रखा है वो वाली वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। अब इसको हमें सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दें, क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस 1 को इधर रिप्लेस कर देंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा 2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये सॉल्व करके हम ले आए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, tan थीटा का रेशियो क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एलसीएम निकाल दें, क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मिलेगा हमें एलसीएम, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कराएंगे, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कराएंगे, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी हमने यहाँ पर आइडेंटिटी सॉल्व की थी। और 1 अपान क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या मिल जाएगा 1 अपान 1 मीन्स 1। तो हमें क्या लाना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करके हमें लाना था 1, जो कि आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नया क्वेश्चन जो हमारे पास में है, देखिए क्या दे रखा है नया क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर, शैडो ऑफ पोल h मीटर्स, हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। कहते हैं कि हमें सन का एलिवेशन एंगल फाइंड करना है, कहां से, शैडो ऑफ द पोल से। और पोल का हाइट हमें दे रखा है h मीटर, और जो उसका शैडो बन रहा है वो √3 h मीटर लॉन्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, एक पोल दे रखा है, तो इस पोल को हम बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारा पोल हो गया। और पोल की लेंथ हमें, पोल की हाइट हमें क्या दे रखी h मीटर, तो पोल की हाइट को यहाँ पे हम h मीटर लिख देते हैं, h मीटर। और इस पोल के पास में यहाँ पे सन है, और जब सन यहाँ पे है तो सन इसका एक शैडो बनाएगा, ये शैडो हो गया इसका। और शैडो की लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी, √3 h मीटर। अब हमसे कहते हैं कि बताइए इसके शैडो से और सन के बीच में जो एलिवेशन एंगल बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, यानी हमसे एलिवेशन एंगल की वैल्यू पूछी है। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए अब हमारे पास में, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री बनेगा। ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी ये कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। और ये क्या होगा, बेस होगा। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब हमें दे क्या रखा है, हमें पोल की हाइट दे रखी है और शैडो की लेंथ दे रखी, यानी हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है और किसका वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है। तो जब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि PBP अपान HHB। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस। और परपेंडिकुलर अपान बेस में अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h मीटर, तो परपेंडिकुलर हमने पुट कर दिया h मीटर।
और बेस हमारा क्या है √3h, तो यहाँ पे हमने √3h पुट कर दिया। h से h कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब tan थीटा में कितने की वैल्यू, tan में किस थीटा की वैल्यू 1/√3 होती, तो हमें पता है कि tan में 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। किसके किसके बीच में, सन और शैडो के बीच का जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan a equals to 3/4, then prove that sin a into cos a equals to 12/25। तो tan a का वैल्यू हमें दे रखा है, tan a का रेशियो क्या होता है, tan a का रेशियो हमें दे रखा है 3/4, और PBP/HHB से अगर हम tan का रेशियो फाइंड कर ले तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यानी कि हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा है और बेस का वैल्यू दे रखा है। ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हमको थीटा ए दे रखा है, तो थीटा ए को हम छोड़ करके बाकी राइट एंगल पे हम कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी BC, यानी परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास में फिर से वही चीज जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करी थी, क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 वैल्यूज गिवन है, एक अननोन वैल्यू है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस कितना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू फाइंड करें, क्या मिल जाएगा 16 प्लस 9, यानी AC इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा √25, और AC का लेंथ यहाँ से मिल जाएगा 5, यानी AC की लेंथ हमको कितनी मिल गई 5। अब देखिए ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज गिवन है, अब क्या करना है हमें प्रूफ करना है sin A इंटू कॉस A, sin A इंटू कॉस A इक्वल्स टू 12/25। अब देखिए sin A का रेशियो यहां से पुट कर दें, sin A क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है A थीटा यहाँ है, sin A थीटा क्या है A, यानी थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने यानी 3, और हाइपोटेन्यूस क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या होगा 4 और हाइपोटेन्यूस 5 इक्वल्स टू 12/25। मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25, हमें जो लाना था 12/25 मिल गया, यानी जो आंसर जो हमें प्रूव करना था उस वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री से कुछ आइडेंटिटीज से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली जो सीरीज़ है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। थैंक यू।